भारत के इतिहास के सबसे बड़े किसान आंदोलन से बहुत से किसान नेताओं का उदय हुआ है। राकेश टिकैत भी उन्हीं किसान नेताओं में से एक हैं। अपने बोलने के ठेठ अंदाज, हाजिर जवाबी और राजनीति की समझ के कारण वो अक्सर टीवी चैनलों पर नजर आते रहते हैं। जिस दौर में मीडिया सत्ताधारियों से सवाल न पूछकर उल्टा आंदोलन करने वालों और विपक्ष से सवाल करती है, उस दौर में राकेश टिकैत की शैली लोगों को बहुत पसंद आती है। लेकिन आखिर राकेश टिकैत कौन है और वो क्यों इतने लोकप्रिय हो गए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दूसरे प्रदेशों की जाट बिरादरी के लोग एकजुट हो गए हैं। जाटों को एकजुट करने में टिकैत ने अहम भूमिका निभाई है। लेकिन वास्तव में किसान आंदोलन किसी एक धर्म, जाति या बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है, बल्कि इसमें हर वर्ग के लोग हिस्सा ले रहे हैं। आज की वीडियो में हम राकेश टिकैत के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने यहाँ तक का सफर पूरा किया। किसान आंदोलन के शुरू होने से पहले ही राकेश टिकैत एक बड़ा नाम था, क्योंकि उनके साथ उनके पिता और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले महेंद्र सिंह टिकैत का नाम जुड़ा था। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष थे। 1988 में दिल्ली में किसानों के हकों के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। दिल्ली के बोट क्लब में लाखों की संख्या में किसान अपनी बैलगाड़ियों के साथ जमा हो गए थे, जिससे केंद्र सरकार की नींद उड़ गई थी। उस आंदोलन के बाद महेंद्र सिंह टिकैत किसानों के एक बड़े नेता के रूप में उभरे थे। 88 के उस आंदोलन के बाद पंजाब से जो किसानों का आंदोलन शुरू होकर पूरे देश में फैल चुका है, उसमें महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। राकेश टिकैत का जन्म 4 जून 1969 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फर जिले के सिसोली गांव में एक जाट परिवार में हुआ था। सन 1992 में 23 साल की उम्र में राकेश दिल्ली पुलिस में बतौर कांस्टेबल भर्ती हुए थे। लेकिन इसके 2 साल बाद ही राकेश ने अपने पिता महेंद्र सिंह टिकैत द्वारा चलाए जा रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए दिल्ली पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी। कहा जाता है कि पुलिस की तरफ से उन पर दबाव बनाया जा रहा था कि वो अपने पिता को किसान आंदोलन को ख़त्म करने के लिए कहें। लेकिन उन्होंने पिता पर दबाव बनाने की बजाय आंदोलन के समर्थन में खुद की नौकरी छोड़ दी थी। साल 2011 में पिता की मृत्यु के बाद यूनियन की कमान उनके दोनों बेटों ने संभाल ली। असल में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष राकेश के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं, लेकिन यूनियन से जुड़े सभी मुद्दों और समस्याओं से जुड़े फैसले राकेश ही लेते हैं। वो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। किसानों के हकों के लिए लड़ते हुए वो 40 से अधिक बार जेल भी जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध करने के कारण उनको 39 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। राजस्थान में बाजरे के उचित मूल्य और दिल्ली में लोकसभा के बाहर गन्ने की कीमत को बढ़ाने को लेकर किए गए आंदोलनों में भी उन्हें जेल में रहना पड़ा था। राकेश टिकैत बहुत बार केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं कि जल्दी ही सरकार को उनकी मांगों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने सरकार के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सरकार बिलों को रद्द करने और एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर अभी तक राजी नहीं हुई है। इसके बाद राकेश टिकैत और टीम ने चुनावों में भाजपा सरकार को वोट न देने का कैंपेन भी चला दिया, लेकिन सरकार को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। हालांकि 51 साल की टिकैत ने खुद साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट देकर जिताने की बात स्वीकार की है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से किसान बने राकेश टिकैत की तरह से ही उनकी बिरादरी के बाकी लोगों ने भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिसोली गांव के प्रत्याशी संजीव कुमार बाल्यान को अपना वोट देकर जिताया था। इसकी एक वजह यह भी थी कि संजीव जाट समुदाय की बाल्यान खाप के ही सदस्य हैं, जिसके प्रमुख राकेश टिकैत के बड़े भाई नरेश टिकैत हैं। असल में टिकैत नाम बाल्यान खाप के मुखिया को थानेसर के जाट राजा हर्षवर्धन के द्वारा 7वीं शताब्दी में दिया गया था। तब से इस खाप के मुखिया और उसके परिवार के पुरुषों को ये टाइटल मिला हुआ है। राकेश टिकैत खुद भी राजनीति में अपने कदम जमाने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उनका राजनीतिक करियर कुछ विशेष नहीं रहा। साल 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत खतौली सीट से चुनाव में उतरे थे। यहाँ उन्हें पीछे से कांग्रेस पार्टी का समर्थन मिल रहा था, लेकिन इस चुनाव के नतीजे राकेश टिकैत के लिए निराशा भरे रहे और उन्हें खतौली की जनता ने 6वें स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के टिकट पर अमरोहा सीट से लड़े,
जहां मात्र 9,539 वोट मिलने की वजह से उन्हें अपनी डिपॉजिट राशि भी गंवानी पड़ गई। केंद्र सरकार के साथ नए कृषि कानूनों को लेकर चल रही तनातनी में शुरू में टिकैत की भारतीय किसान यूनियन की तरफ से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर धरने पर जुटे किसानों की संख्या बहुत कम थी, जबकि टिकैत के प्रतिद्वंदी वीएम सिंह की राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन से ज़्यादा किसान इस धरने में शामिल होने आए थे। लेकिन वीएम सिंह जल्दी ही बोरिया बिस्तरा बांधकर इस आंदोलन से हट गए, जबकि राकेश टिकैत पूरी मुस्तैदी से धरना स्थल पर डटे रहे। जिसके बाद राकेश टिकैत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख किसान नेता बनकर उभरे हैं। शुरू में कुछ लोगों का मानना था कि टिकैत को असल में केंद्र सरकार द्वारा ही बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि वे पंजाब और हरियाणा से आने वाली मजबूत और उग्र यूनियनों के प्रभाव को कम कर सकें। आंदोलन में केंद्र की तरफ से किसे प्लांट किया गया है, इसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। जब केंद्र की सरकार ने गाजीपुर बॉर्डर से बलपूर्वक किसानों को हटाने की कोशिश की, उस वक्त राकेश टिकैत ने रोते हुए भाषण दिए, जिसके बाद हजारों की संख्या में किसान गाजीपुर बॉर्डर पर आ गए। शामली में काम करने वाले एक समाज सेवक और कार्यकर्ता राजीव सिंह मुंडेट के अनुसार उस वक्त हर किसान रोया और सभी को महेंद्र सिंह जी याद आए, जो कि भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे। राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह द्वारा टिकैत को खुला समर्थन प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही आसपास के राज्यों के जाट नेता भी इस आंदोलन के समर्थन में राकेश टिकैत के साथ आगे आए हैं, जिनमें हरियाणा के नेता अभय सिंह चौटाला और राजस्थान के नेता हनुमान बेलीवाल भी शामिल हैं। राजवीर सिंह कहते हैं कि किसान नेता के एक बार रोने से हमारा पूरा किसान समुदाय न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बल्कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में भी एकजुट हो गया है। साल 1987 के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। उस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत ने साल 1987 की जनवरी में मुजफ्फरनगर के करमुखेड़ा पावर हाउस में 4 दिनों का आंदोलन चलाया था। उनका ये आंदोलन राज्य सरकार द्वारा बिजली पर तीसरी बार टैरिफ बढ़ाने के विरोध में किया गया था। बिजली के टैरिफ और गन्ने की कीमतों को लेकर उस वक्त महेंद्र सिंह टिकैत ने दिल्ली के बोट क्लब पर एक बहुत बड़ा धरना दिया था। कई विशेषज्ञों का मानना है कि उस वक्त से अब हालात काफ़ी अलग हैं। 70-80 के दशक में किसानों की स्थिति काफ़ी बेहतर थी। उस वक्त नई और बेहतर प्रजाति के गेहूं और गन्ने की फसलें उगाई जा रही थी। बिल्कुल सस्ती और प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति को भी आर्मी, पुलिस या सरकारी शिक्षक या थोड़ी सी मेहनत के बाद नौकरी मिल जाया करती थी। उस वक्त भारतीय किसान यूनियन का विरोध सिर्फ उन लाभों को बनाए रखने के लिए होता था, जबकि आज के आंदोलन का समर्थन ज़्यादातर वे किसान कर रहे हैं जिन्होंने किसानों का इससे कहीं बेहतर वक्त देखा है। सरकार ने कोविड के समय में जिस तरह से अध्यादेश लाकर और बाद में संसद में सभी विपक्षी पार्टियों के विरोध के बावजूद कृषि बिलों को पास करवा लिया, उससे किसानों के मन में शंका पैदा हो गई। अब किसान उन 3 बिलों को रद्द करवाने के साथ साथ एमएसपी पर भी कानून बनाने और बिजली के कानून को रद्द करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश के किसानों के आंदोलन से जुड़ने का एक और बड़ा कारण गन्ने की फसल के दाम में की गई बहुत कम वृद्धि और गन्ना मिलों द्वारा भुगतान में की जाने वाली देरी भी है। मार्च 2017 में सत्ता में आने के बाद से योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने की कीमत में मात्र 10 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की है। लगातार बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल के दामों ने भी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसे में किसान इन 3 बिलों का खुलकर विरोध कर रहे हैं और इन्हें अपने लिए डेथ वारंट के समान बता रहे हैं। राकेश टिकैत के नेतृत्व से किसानों की उम्मीद बढ़ी है। आंदोलन से जुड़े कुछ नेता किसानों को चुनाव लड़ने की सलाह तक दे चुके हैं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा का मानना है कि चुनाव लड़ने की सोच आंदोलन के मुख्य मुद्दों को खत्म कर देगी। राकेश टिकैत और संयुक्त किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव प्रचार करने की रणनीति बना चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि उनकी बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराने की ये कोशिश सफल हो पाती है या नहीं, क्योंकि और किसी भी तरीके से सरकार पर दबाव नहीं बन रहा। शायद सत्ता को बचाए रखने की चाहत में सरकार किसानों की बात मान ले। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्या उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सरकार किसानों की बात मान लेगी या नहीं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।